त्यों ही रावण सन्यासी का वेश बनाकर सीता के पास जा पहुंचा। पहले तो वो बैठकर वेद पढ़ने लगा, वेद पुराण का मंत्र उच्चारण करने लगा, फिर सीता के सौलनेपन की बहुत बड़ाई करने लगा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सत्य सनातन में पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण अनकही अनसुनी के 16वां पात्र जटायु को लेकर आया हूं। आप अब जटायु के बारे में जानेंगे। निश्चित तौर पर आप लोग जानते होंगे कि जटायु की भूमिका बहुत कम रामायण में दिखाया गया है, लिखा भी गया है तो बहुत कम लिखा गया है। लेकिन जटायु क्या था, उनकी क्या भूमिका थी रामायण में, वो सब विवरण हम आपको बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ जटायु पर फोकस करते हैं कि जटायु है क्या चीज और जटायु क्या था। इससे पहले एपिसोड में आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई मारीच, रावण ने किसी भी तरह से तैयार करके मारीच को भेज दिया। मारीच चले गए, मारीच मारे भी गए और जानकी जो है, सीता जी जो है, हा राम हा सीते, यह शब्द सुन करके लक्ष्मण को खड़ी खोटी सुनाते हुए भेज दिया श्री राम के पास। और भेजा ही नहीं, लक्ष्मण आहत होके गए। और उसके पहले मैं जानता, सिर्फ लक्ष्मण ही थोड़ी न था वहां पर कौन था? जटायु। जाते जाते राम जी ने कह दिए थे कि मैं जटायु के साथ सीता को संभाले रखना, जटायु भी तुम्हें मदद करेंगे लक्ष्मण, यह कह के गए थे। राम जी को आभास था कि कुछ न कुछ होगा, तो ऐसा वो कह के गए थे। तो चलिए ना, इससे आगे का भाग जानते हैं, सुनते हैं कि जटायु क्या था, कैसे थे, क्या क्या नहीं किया और कैसे किया इन्होंने, राम के इतने प्यारे क्यों हुए, जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जो ही लक्ष्मण झपट कर दूर निकले चले गए कुटिया से, त्यों ही रावण सन्यासी का वेश बनाकर सीता के पास जा पहुंचा। पहले तो वो बैठकर वेद पढ़ने लगा, वेद पुराण का मंत्र उच्चारण करने लगा, फिर सीता के सौलनेपन की बहुत बड़ाई करने लगा। सीता के बारे में ढेर सारे बड़ाई करने लगा, ऐसे ऐसे बड़ाई करने लगा कि सीता समझ ही नहीं पा रही थी हो क्या रहा है। सीता ने उसे अपने यहाँ आया हुआ पाहुन मानकर, यानी कि एक मेहमान मानकर उसे बैठने को आसन ला बिछाया। जब देखा कि वैसे, उसको आसन दे दिया कि आप इसे बैठिए, और हाथ पैर धोने को पानी की झजरी आगे बढ़ा दी। हाथ पैर धोने के लिए पानी की जो लोटा अपने यहाँ होता, जो एक सामान था, उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि लीजिए हाथ पैर धोइए। और रावण सीता की बड़ाई बखान किए जा रहे हैं। फिर कहा, आपके लिए भोजन पानी का जुगाड़ भी किए डालती हूँ, आप तब तक सुख से विराजिए, तब तक आप सुख से विराजिए, मतलब बढ़िया से आप तब तक आप बैठिए। पर रावण तो सीता को जैसे तैसे उठा ले जाने की ताकत में था, पर रावण तो सीता को जैसे तैसे उठा ले जाने की ताक में छुपा हुआ था, बैठा हुआ था कि भाई कैसे करूं, कितने जल्दी करूं। उधर सीता भी बहुत उतावली होकर राम के आने की बाट जो रही थी। रावण के पूछने पर जब सीता ने अपनी सारी राम कहानी का सुनाई, तब उन्होंने भी रावण से पूछा, आप इधर कैसे आ निकले? अभी से पीछे मैं, ऐसा नहीं कि रावण आया आपने देखा, सिनेमा में देखा, पिक्चर में देखा, टीवी सीरियल में देखा, आया रावण और सीता को भिक्षान दे ही कहकर उठा, नहीं, ऐसा नहीं। श्री जानकी ने रावण को, क्योंकि वो साधु के भेष में था, अपना समझकर उन्होंने पूर्ण रूपेण सब कुछ निकाल के बता दिया। क्योंकि उनकी बहुत बड़ाई कर रहे थे श्री जानकी के रावण, तो जानकी समझ लिए कि तो साधु महात्मा है, क्योंकि बहुत सारे साधु महात्मा जितने से उन्होंने मिला, सब उनके हितकर ही थे। तो उनको लगा कि नहीं, यह भी वही हैं। और उन्होंने खोल करके सीता स्वयंवर से लेकर के, वहां से लेकर के अभी तक का जितनी भी कहानी था, हिरण आया, राम गया और उसके पीछे लक्ष्मण गया, सब कुछ उसके सामने भोली भाली सी जानकी रख दिया। और उनसे भी पूछ लिया
कि आप इधर कैसे आ गए, कैसे आए ऋषि मुनिदेव, ये भी उन्होंने उनसे पूछ ही लिया। रावण कब चुप रहने वाला था। वो बिना किसी झिझक या हिचक के कहने लगा, देखो मैं वही राक्षस का राजा रावण हूं जिसके नाम से सारे देवता और तीनों लोग थर्राते हैं और कांपते हैं। मुझे तुम बड़ी चटकिली लग रही हो। तुम यहाँ कहाँ कंगालों के पास जंगल में अपनी जवानी सुखाई दे। मतलब देखिए, जैसे ही चीज मौका देखा, सीता ने जैसे सब कुछ उनको बता दिया, अब रावण अपने रूप में आ गया। अब सीधे भोली भाली जो बातें पहले कर रहे थे, अब सीधे अलग हो गए और अलग तरह की बातें उनकी सीता को कहने लगे। तुम मुझे बड़ी चटकिली लग रही हो। यहाँ कहाँ कंगालों के पास जंगल में अपनी जवानी सुखाई दे रही हो। यह सब छोड़कर चलो, सब छोड़ छाड़ कर चल मेरी पटरानी बनकर वे तो सुख भोग जो कोई नहीं भोगा आज तक, जिसके लिए देवता भी तरसते रह जाते हैं। देखो, समुद्र के बीच त्रिकूट पहाड़ी की चोटी पर मेरी बड़ी सुहावनी सोने की राजधानी लंका है। वहां चलो, वहां चलकर मेरी पटरानी बन जाओगी तो 5,000 चेरिया दिन रात तुम्हारी सेवा टहल में लगी रहेगी। सीता विस्मय से उसको देख रही है, क्योंकि रावण को तो सुनी तो जरूर थी वो, लेकिन देख रही थी आमने सामने। सीता एक टक रावण को देखे जा रही है कि ये क्या भला है जिसको मैंने सुना था प्रत्यक्ष खड़ा है। इतना सुनना था कि सीता जी ऊपर से नीचे तक तमतमा उठी। बहुत कड़क कर रावण को डांटते डपटती फटकारते और दुत्कारते हुए बोली, देखो मेरे बहुत जवरे साजन श्री राम से कोई आंख नहीं मिला सकता। उसके आगे किसी का हियाब नहीं है। हियाब है कि एक पल भी टिक सके राम के सामने। मैं जी जान से उन्हें ही अपना सब कुछ मानती हूं। मेरे तो जो कुछ है सब वही है। फिर भी पापी राक्षस, तू उन श्री राम के बाहर चले जाने पर मुझे बहला फुसलाकर उड़ा ले जाने की ताक में है। ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। यह कहती हुई सीता सिहर उठी, थरथरा उठी, पसीने से लतोपत हो चुकी, पसीने पसीने हो चुकी। उन्हें कंपकपी छूटने लगी। पर रावण भी कुछ कम नहीं था। वो अभी उन्हें डराने धमकाने के लिए अपने ऊंचे घराने और सुरमापन का बखान करने लगा। सीता को डराने के लिए मैं क्या हूं अपना बखान करने लगा। पूरे बखान जितना भी होता सब ताकत से बखान कर रहा था। पर सीता ने उसे झिझकते झाड़ते हुए कहा, जहां का राजा तेरे जैसा घिनौना अगिया बैताल हो, वहां क्या कोई जीता बच जाएगा। देख, मैं तुम्हें बधाई देती हूं कि इंद्र की रानी को हर ले जाकर कोई भले ही जीता रह जाए, पर मुझे हाथ तक लगाने वाले धर पर सिर नहीं रह पाएगा। जो मुझे हाथ लगा दिया उसके धर पे सिर कतई नहीं रह पाएगा। यह सुनते ही रावण बहुत लंबा चौड़ा और ऊंचा बनकर धमकी देता हुआ गरज उठा। अपने पूरा विकराल रूप दिखा करके धमकी देकर गरज उठा, देखो मैं अपने दोनों हाथों पर सारी धरती उठा ले सकता हूं, समुद्र का सारा पानी पी सकता हूं, और काल भी तो मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरी छांव की झलक भर पाले तो उल्टे पैर ऐसे ताबड़तोड़ भार खड़ा हो कि उलटकर ताकने तकने में का नाम भी न ले। काल काल भी मेरे से इतना डरता है। यह कहकर वह 10 मुंह और 20 हाथ वालों रावण बड़ा भयानक भेष बनाकर अंगारे जैसी लाल लाल आंखें करके बाएं हाथ से सीता के जोड़े के साथ साथ उनका सिर जकड़ पकड़ा और दाहिने हाथ उनके पैरों के नीचे लगाकर उन्हें उठाकर अपने गड्ढे जूते हुए रथ पर ले जा बैठाया। अब तो सीता हा राम कहकर चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बिलखने लगी। उन्हें लेकर रावण अपने रथ पर चढ़ा हुआ ऊपर को उड़ने ही वाला था। तभी पेड़ पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखकर सीता पुकार चिल्लाई, देखिए आर्य,
देखिए आर्य जटायु, ये राक्षस मुझे हरे लिए जा रहा है, आप यह बात श्री राम और लक्ष्मण को बता दीजिएगा। यह सुनते ही जटायु ने उठकर पहले तो रावण को ललकारा, पर जब जटायु की ललकार पर भी उसके कान पर जू तक न रंगी, तब वह रावण पर टूट पड़ा। अभी अब जटायु में इस एपिसोड में, जटायु के पहला एपिसोड में यहां तक कहानी सुना कि रावण सीता को उठा ले गया है, ले जा रहा है, और जटायु देख करके सीता की पुकार सुनकर उन पर झपाटा मार चुका है। आप पूरा वीडियो देखें, और पूरा वीडियो आपने अगर देख लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।